अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, कोई बजाए सोजे गम साजे तरब बजाए क्यों। आज की ये महफिल इस्लाही अकायद व अमाल के हवाले से आला हजरत कमेटी के नौजवानों ने मुनक्किद की है। और मिंबर पर पहुंचने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा अंजार अशरफी साहब वो भी इश्क के रंग में रंगे हुए थे। बाद में कफील अंबर भाई खड़े हुए तो उन पर भी इश्क का रंग नजर आया। बाद में गुलाम नूर मुजस्सम भाई खड़े हुए, उन पर भी इश्क का रंग नजर आया। तो मैंने भी सोचा कि चूंकि उसी समत में हवा चल रही है जो मशामे जां को मुअत्तर कर रही है, तो हम भी उसी रंग में आपके सामने कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करें। वक्त जो है अगरचे कम है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट भी काफी होते हैं। इसलिए जितना मेरा वक्त है, इंशाल्लाह इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, उम्मीद है कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सकूंगा। अल्लाह तबारक व ताला वक्त में बरकत अता फरमाए। जो आया करीमा तिलावत की गई है उसके मुतालिक हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। हमारे बच्चों का क्या? आज से 10 साल पहले बच्चों को वो खिलौने कभी देखने को नहीं मिले थे जो आज हमारे बच्चों के हाथ में। बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई ढकी छुपी बात करने का आदी नहीं हूं। आपके बच्चे हों या मेरे बच्चे हों, आज हमारे बच्चों के हाथ में खिलौने की शक्ल में मोबाइल आ गया है। शुरुआत में बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून देखने तक हम जिम्मेदार होते हैं, उसके आगे बच्चा क्या देखेगा ये हमें नहीं पता होता। इंटरनेट का जंगल इतना भयानक और खतरनाक है कि एक उंगली का बटन इंसान को जन्नत की वसअतों से लेकर जहन्नम की खाइयों तक पहुंचा सकता है। मोबाइल ने आज वो दिन दिखाया है कि अगर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना में मुब्तला है, तो उसमें बहुत हद तक का हिस्सा इंटरनेट पर जो मोबाइल के अंदर मनाजिर है उसका है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल जिम्मेदार मोबाइल ही है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मोबाइल से बहुत कुछ बुराइयां फैल रही है। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मेरे पास भी हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे मोबाइल की वजह से जिना की तरफ जा रहे हैं। 30 और 35 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों को जो चीजें पता नहीं होती थी, 15-16 साल की उम्र में वो सब बच्चे कर गुजर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये इंटरनेट की कारस्तानियां है। हर इंसान सोच रहा है अच्छा अभी ये मोबाइल का हाल है, और मोबाइल हमारे सामने पैदा हुआ, मोबाइल हमारे सामने इजाद हुआ। कहा तो वो मोटरोला का इतना बड़ा सा फोन जिसको उठाने भी शर्म आती थी, और आज पूरी दुनिया सिमट कर मोबाइल के अंदर आ गई। 10-20 साल में काले बाल से दाढ़ी के बाल सफेद भी नहीं हुए लोगों के, और इतनी तरक्की हुई, तो आगे कितनी तरक्की होगी। और मोबाइल के अंदर आगे क्या क्या नहीं आएगा, आगे इंटरनेट पर क्या क्या नहीं आएगा। आप तो देहात में रहते हैं, बड़े शहरों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, बड़े बड़े घराने की लड़कियां सिर्फ फेसबुक की बुनियाद पर जो है वो मुनकिरीन इस्लाम के साथ निकलकर चली गई। ये सूरत हाल है, बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। यानी आज ये सूरत हाल है, शरीफ माँ बाप की तरबियत बच्चों के साथ है तो बच्चों के बिगाड़ का ये हाल है। जिस दिन बिगड़े हुए माँ बाप, बच्चों को तरबियत न देने वाले माँ बाप, इसलिए कि आज हम हैं अपने बच्चों को तरबियत देने वाले, अल्लाह ना करे ये मोबाइल से बिगड़े हुए बच्चे जब माँ बाप बनेंगे तो उनको कौन तरबियत देगा।
अगली नस्ल को तरबियत कौन देगा और किस तरह हम अपनी नस्ल को बचा सकेंगे। सूरत हाल इतनी दर्दनाक है कि आज हमारे बच्चों के ईमान का मामला है, आज हमारे बच्चों के अकीदे का मामला है। हमारे बच्चे मुसलमान रह भी पाएंगे कि न रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कोई बहुत ज्यादा देर होशियारी की बातें करता है तो मैं उसके सामने ये बात कहना चाहता हूं, ये तारीख का बदतरीन बाब है कि वो अल्लामा फजल खैराबादी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिहाद का फतवा पढ़ करके सुनाया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फजल हक ने अल्लाह अकबर जो है वो काले पानी की सजा को बाचश्मे सर कबूल फरमाया, बखुशी कबूल फरमाया। जिसको बैलगाड़ी के पहिए के अंदर बांधकर जब सजा दी जाती थी तो वो फजल कितने बड़े आशिक रसूल थे। जब उनकी हड्डियां चूर चूर होती थी तो फजल हक उस वक्त अम्मी अब्बा को आह वाह नहीं करते थे बल्कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे, अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे। जिसके इश्क मुस्तफा का ये हाल है उसकी सिर्फ 2 नस्लें या 3 नस्लें गुजरी है, उस नस्ल में आज जहरिये पैदा हो रहे हैं। मुनकिरीन इस्लाम बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का इनकार। फजल खैराबादी अल्लामा फजल जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के अल्लाह अकबर हम सबक साथियों में से थे, इमामुल मंतिक थे। अंदाजा फरमाए जब ऐसे लोगों की नस्ल बिगड़ सकती है तो मेरी और आपकी नस्ल का क्या। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते भाइयों। फजल फिर भी तो दूर की बात है, फजल फिर भी तो फजल हक है। जब सहाबी का बेटा बिगड़ सकता है, सहाबी रसूल का बेटा बिगड़, हमारी क्या औकात और हैसियत है। तो सबको हैरानी है, बच्चों का क्या, बच्चों का क्या। मैंने कहा कोई हैरान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमान पे नजर करो। लंबी तमहीद में उलझा नहीं सकता आपको, बहुत जल्दी से मकसद पर आते हैं। अगर अपने बच्चों को जिना से, नशे से, शराब से, चोरी से, हराम से, गंदगी से, जहन्नम की आग से बचाना है तो आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल ने निसाब बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब बयान कर दिया। फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। इन 3 बातों पे गुफ्तगू करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मेरी बहनों की खास तवज्जो इसलिए कि माँ बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और अल्लाह अकबर, अगर माँ की गोद सुधरी हुई हो तो फिर बच्चे को किसी इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत नहीं पड़ सकती। अल्लाह अकबर, इसलिए माओं की तवज्जो ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सिखा दो अपनी औलाद को 3 बातें। वो 3 बातें क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद को जो बात सिखाओ, फरमाया हुब्बा नबीजुकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सबसे पहले अपनी औलाद को सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। अल्लाह अकबर, यानी कि क्या, इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के सीने में उंडेल दो। अब इंसान सोचता है यार इश्क रसूल पैदा करने से होगा क्या। पहली बात आपको बताऊं, जो वाकई आशिक रसूल होगा वो जानेगा कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो नमाज को कैसे तर्क करेगा। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान नमाज को इसलिए तर्क कर रहा है कि वो सच्चा और मजबूत और पक्का आशिक रसूल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिससे ये एहसास होगा इश्क रसूल के बाद कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो मस्जिद को वीरान कैसे करेगा। हराम खाने से महबूब नाराज होंगे तो वो लुक़्मा हराम हाथ में कैसे लेगा। इसलिए अपने बच्चों के सीने में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी और आप सबसे, आप मुझे बताएं, जब हमें ही नहीं पता कि इश्क रसूल चीज क्या है तो हम अपने बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा कैसे पैदा करेंगे, इश्क रसूल कैसे पैदा करेंगे। मेरे अजीज
चीज, ये कोई चिड़िया तो नहीं है कि आप उसे पिंजरे में बंद कर लें, ये कोई सौदा तो नहीं है आप उसे बाजार से खरीद लें। अल्लाह अकबर, ये कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि खरीदी और बेची जा सकती है। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो, कुदरत जिसको जन्नत के लिए मुंतखब कर लेती है उसी के सीने में मोहब्बत रसूल अता करती है, उसी के सीने में इश्क रसूल अता करती है। इश्क मुस्तफा वो ताकतवर सरमाए का नाम है कि बुजुर्गों ने फरमाया जब आशिक पुलसराज से गुजरेगा तो जहन्नम कहेगा ए आशिक रसूल जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आग ठंडी होती जा रही है। मेरे इमाम कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीने में इश्क मुस्तफा खुद भी पैदा करो, आप अपने बच्चों के दिल में भी इश्क पैदा करो। एक बात आपसे अर्ज करूं, बहुत अच्छे से सुने इसलिए कर रहा हूं अर्ज। आप बताएं आज मुसलमान बुज़दिल क्यों है? इश्क नहीं, तो जो है इश्क नहीं, इश्क न होने ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया। जब इश्क आता है तो आदमी बेबाक और निडर हो जाता है। मिसाल बड़ी फुअड़ है, भोंडी सी है, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची मिसाल है। एक किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए और वो कहा कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। वो लड़का जो जेब खर्च लेने के लिए भी बाप के पास आता था, माँ की मिन्नतें करता था कि मुझे जेब खर्चा दिला दो, स्कूल की जो वो यूनिफॉर्म दिला दो, कॉपियां दिला दो, किताबें दिला दो। जब उसको किसी से इश्क हुआ, हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो इश्क नहीं है, वो नफसानियत है, लेकिन कहते तो है ना इश्क। जो लोग कहते हैं वो हमें भी मजबूरन कहना पड़ता है। तो जब बाप कहता है कि तूने उससे शादी नहीं करना, तो कहता है मैं तो उसी से करूंगा। ये जवाब पलट के क्यों देता है? बाप मारता है, घर से निकालता का मैं सब बर्दाश्त करूंगा, हालांकि ये जायज नहीं है उसके लिए। लेकिन मुझे बताओ, जब नाजायज नफसानियत की मोहब्बत पैदा हुई तो इंसान इतना बेबाक और निडर हो गया कि बाप की मार का भी खौफ उसके दिल में न रहा। अगर आमिना के लाल का इश्क पैदा हो जाए तो फिर इंसान की बेबाकी का आलम क्या? वाह 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 वाह, वो नाजायज नहीं, हाय हाय हाय, वो नाजायज नहीं है, वो तो अल्लाह अकबर इबादत है, ऐन इबादत है। अल्लाह अकबर, हर फरिश्ता उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर पौधा उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर दरिया उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर, बल्कि जाओ और जा करके जलते हुए आतशकदे से पूछो कि किसके इश्क में जल रहे हो, तो वो तुम्हें बता देंगे कि किसके इश्क में पत्थर है बदज़दा, किसके इश्क में खड़े हैं, बता देंगे कि इश्क किसका है। गिरते हुए बादल किसके इश्क में बरस रहे हैं, तो बता देंगे कि किसका इश्क है। बल्कि मेरे इमाम तो इस किस्से को तमाम कर चुके यूं कह के कि वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम तैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही हाय हाय। अरे इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिल में पैदा करना होगा, लेकिन इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए याद रखना आपके सीने में खुद इश्क होना चाहिए। अब कैसे पैदा करेंगे उसका तरीका बता देते हैं। बच्चों के सामने कुत्ते बिल्ली तोता मैना चिड़िया कौवे इनकी कहानियां सुनाने की बजाय अपने नबी की सीरत उनको बताओ, अपने नबी का मौजूजा उनको बताओ, अपने नबी का किरदार उनको बताओ। आइए, चूंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके सामने ये गुफ्तगू पहली बार हो रही हो सकता है, हालांकि जलसों में अक्सर ये बात आप सुनते हैं, लेकिन जलसों में लोग कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। कैसे बताओगे अपने नबी की जिंदगी? मैं एक खाका आपके सामने इशारतन दे देता हूँ ताकि जो लोग मेरी तरह अनपढ़ भी हों तो उनको भी कुछ याद हो जाए, और जो पढ़े लिखे हैं वो मुताला कर ले किताबों का। आइए, नबी की जिंदगी कैसे बताओगे अपने बच्चों को? तो देखिए, इस तरह बताना कि बेटा
जब वो पैदा हुए थे ना तो आसमान के सारे सारे फरिश्ते उनके दीदार के लिए जमीन पर आ गए थे। तवज्जो फरमाए, लोग करोड़ों पैदा हुए, करोड़ों मर गए, लेकिन किसी के लिए अर्श वाले फर्श पर नहीं आए। हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कहते हैं देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में, पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। आज अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। वो आए, फरिश्ते जमीन पर आ गए, वो आए, जमाने में इत्तेहाद हो गया, वो आए, दुनिया में इंकलाब आ गया, वो आए, उन्होंने परिंदे के हुकूक अता किए, वो आए, उन्होंने जानवरों के हुकूक बताए, वो आए, उन्होंने माओ के हुकूक बताए। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने माँ को इतना बुलंद किया है, उनसे पहले और उनके बाद कोई माँ को इतना बुलंद न कर सका। अल्लाहु अकबर, माँ जब पैदा हुई बेटी की शक्ल में तो उसके माँ बाप के लिए जन्नत हो गई। माँ जब दुल्हन बनी बीवी की शक्ल में तो शौहर के लिए जन्नत हो गई। और जब माँ का असली रूप सामने आया तो मेरे नबी ने जन्नत को समेट कर माँ के कदमों में रख दिया। अल जन्नत जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। एक बात बताएं, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत है सिदरतुल मुंतहा के ऊपर। ये इख्तियारात मुस्तफा है। जो जन्नत आसमान पे बयान की जा रही है उसको नबी समेट कर माँ के कदमों के नीचे रख देते। कैफियत क्या है? क्या बात है? ये तो अल्लाह जाने, लेकिन हुजूर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने माँ को इतना, अब ये माए जिस नबी ने माँ बताया, तवज्जो है, जिस नबी ने माँ बताया कि माँ क्या है, मेरी बहन तुझे कोई नहीं प्यार करता। जब तू पैदा हुई थी तो तुझे बेटी की शक्ल में जिंदा दफन करते थे लोग। जब तू बीवी बनती थी तो लोग तुझे जुए में हार जाते थे, और जब तू माँ बनती थी तो तेरे साथ जिना तक करते थे बच्चे। ये तेरा हाल था, लेकिन ये मेरा नबी है। जब तू पैदा हुई तो फरमाया जिसके घर बेटी पैदा हो और वो गम न करे बल्कि खुशी करे, वो बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। बीवी बन गई तो आका ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। तेरी अजमत बताई। और जब तू माँ बन गई तो क्या कहा? माँ का चेहरा देखो तो मकबूल हज का सवाब, माँ पे खर्चा करो तो हर खर्चे से ज्यादा सवाब, माँ के लिए दुआ करो तो माँ की दुआ करने पर तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए तुम्हारे माल में। जब नबी ने बताया माँ क्या है तो अब माँ पर ये हक है कि माँ बताए कि नबी क्या है। माँ को चाहिए कि माँ बताए नबी क्या है। और याद रखना, जब रसूलुल्लाह ने माँ की इंतहाई अजमत बताई, इंतहाई अजमत, तो माँ को भी चाहिए कि वो रसूल की इंतहाई अजमत बता दे और अपने बच्चों को बताए कि हमारा नबी किसी की तरह नहीं है, बल्कि इमाम के लहजे में यूं कहे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो वली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बताओ अपने नबी की अजमत बताओ। अरे वो जब अपना लुआब खारी कुएं में डालते थे तो कुएं मीठे हो जाते थे, वो अपना लुआब सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाता था, वो अपना लुआब गुस्से में किसी पे थूक देते थे तो मर जाता। तवज्जो, एक ही लुआब है, उसकी तासीर जुदा जुदा। खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। इस पर मैं बंगाल वालों को ये नहीं कहूंगा कि इस पे बोलो सुभान अल्लाह, मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूँ। आपकी इश्क का तमाशा भी तो देखना चाहता हूँ कि नबी के नाम पे
अगर कंकर बोल सकते हैं तो सुन्नी चुप रहते हैं, तो फिर हाय बात क्या? हाय हाय हाय। आप बुरा मत मानना, ये बात मुझे कहने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन जमूद है ना, नबी का नाम सुनकर जज्बा नहीं आएगा आपको। अगर आप मेरा खून माफ कर दे तो कहूंगा, आप अपने बाप की तारीफ पर तो जज्बात में आते हैं, दादा की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, पीर की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, नबी की तारीफ सुन के आपको जज्बात में आप नहीं आते। किस बला की मैं से है सरशार हम, बड़ी माजरत, माफ कर अगर आपके पीर साहब का जिक्र करूं ना अभी मजमा उछलेगा। हाँ, लेकिन कितना बड़ा अलमिया हो गया है, नबी का जिक्र हो रहा है सुन्नी सन्नाटे में। क्या पिलाया है हमने, क्या दौर से। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, वल्लाही लजीम अस्तगफिरुल्लाह, जो पीरों का मुखालिफ हो इनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे उस पे लानत करता हूं, उसकी फिक्र पे लानत करता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, पीर तो थे इसीलिए जो रसूलुल्लाह के करीब हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। पीर संगे राह की हैसियत रखता है जो मंजिल की तरफ बढ़ा दे, जो संगे राह अपने पास पकड़ के बिठा दे वो रहबर नहीं बल्कि क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत माजरत के साथ हर पीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, हर फकीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जिक्र करो उसका करो जिसका अल्लाह ने किया। हाय हाय, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, जितना जिक्र महबूब का किया कुरान में किसी का नहीं। इसलिए हम भी महबूब का, भाई करोगे नहीं तो लोग उनके करीब कैसे होंगे। और हुजूर मोहताज नहीं है, जिन्होंने उनका जिक्र किया वो अहले जिक्र हो गए। आज इमाम अहमद रजा हमारी महफिलों में क्यों याद किए जाते हैं? पठान थे इसलिए क्या और पठान नहीं थे दुनिया में? आलिम थे इसलिए क्या और आलिम नहीं थे दुनिया में? मुहद्दिस थे इसलिए क्या मुहद्दिस नहीं थे दुनिया में? फकीह थे इसलिए और फकीह नहीं थे दुनिया में? मुफ्ती थे इसलिए और मुफ्ती नहीं थे दुनिया में? अहमद रजा महफिलों में इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने उठते बैठते सोते जागते सिर्फ नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र अपनी हैसियत से किया। मेरे नबी ने गली गली अहमद रजा का जिक्र करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। अरे वो कैसा आशिक था, भाई इंतकाल कर जाए तो मरसिया नहीं लिखता नबी की नाम। लोग भाई की मैयत पे मरसिया लिखते हैं, अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क रसूल था जिसने भाई की मैयत पर भी मरसिया नहीं बल्कि नात लिखी। आखिर रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न। भाई नहीं जिक्र मुस्तफा हो, जानते दुनिया से गए हुए भाई को याद करूंगा तो गम और बढ़ जाएगा, नबी को याद करूंगा तो गम खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और फिर अल्लाह अकबर एक मकाम पे क्या बात कहते, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, हाय हाय हाय, हाय हाय क्या पैरा, सुन ले आदा, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। क्योंकि किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को। अहमद रजा का अकीदा क्या कहते हैं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने हाय हाय हाय, वो सलामत है, वो सलामत है बनाने वाले। और फिर कहते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, अल्लाह अल्लाह, क्यों रजा, अल्लाह अल्लाह, और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। हाय हाय, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, शान मुस्तफा। वाह 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 वाह,
अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर का जिक्र करो। हाय हाय। वो ऐसा पुश्ता इश्क रसूल था, घर में मैयत हो तो नबी याद आते। बल्कि एक बात कहूं, जब इंसान को खुशी होती है तो वो वाह कहता है, खुशी में कहते वाह, और जब गम होता है तो गम में आह कहता है। क्या वो अहमद रजा आशिक रसूल, खुशी में वाह की तो लोगों की वाह वाह नहीं की, बल्कि खुशी में वाह की तो कहा वाह क्या जूदो करम। वो वाह भी नबी के नाम कर, वो वाह भी नबी के नाम कर दी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब आ करते हैं आ, तो आ भी नबी के नाम करते हैं, वो आ भी नबी के नाम करते हैं, वो हाय भरते तो भी नबी के नाम करते हैं। कहते अल्लाह अकबर, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई कि आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई कि आ करे। इमाम पैगाम दे रहे, जंगल में, बियाबान में, बेकसी में, बेबसी में, कब्र में, हश्र में आवाज किसको दे? अरे आवाज पहुंचे तो मदद को आए, अरे पहुंचे तो भी आए ना आए गारंटी क्या है? आओ ऐसे को आवाज देते हैं जो सुन भी लेगा, मदद को भी आएगा, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचे। इतना तो हो कोई कि हाय हाय हाय, दिल से आ करना सीख जाओ। तुम जहां है वही यार की मौजूदगी। अंदाजा फरमाए। बहरहाल इस पे बात होती, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। क्या कर रहा था कि सबसे ज्यादा हुजूर का जिक्र करो, हुजूर के नाम के चल, सारे बुजुर्गों की बात करो, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर। बच्चे बच्चे के सीने में अजमत रसूल बिठा दो। मैं किसी की अजमत का मुनकिर नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ मेरे भाई, मैं किसका, मैं तो रास्ते से चलने वाले फकीरों की भी ताजीम करना चाहिए। हाँ, अजमेरे मोहल्ला के जो फकीर जीनों पे बैठते हैं ना, जिन्हें कोई सलाम नहीं करता, मैं उनके पास भी जाके बैठने वाला आदमी। मैं कोई बात फख्र से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि लाल हमेशा गुदड़ी में हुआ करते। हाँ, हमें पता है। तो बात क्या कर रहा था, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मिजाज बदलो, अपने पीर और अपने बाप के नाम पे जितना मचलते हो उससे ज्यादा उछलना नबी के नाम पे सीखो। जब से ये सर्दी आई है दुनिया ने नाजायज फायदा उठाना शुरू किया है, और बड़ी माजरत के साथ, आपको तो पता भी नहीं है कि नबी क्या है, बड़ी माजरत। ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कौम इश्क रसूल का दावा सबसे ज्यादा करती है, उसी कौम के यहाँ सीरत का मिजाज सबसे कम। ला इलाहा, अंदाजा। तो आइए जरा कुछ अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ सीख ले। मैं भी अपनी भाई, हुजूर का जिक्र कोई यूं थोड़ी करता है, ये भी बात है। जब तक वो न चाहे उनका नाम किसी की जबान पर नहीं आता, बल्कि पहले उधर वो याद करते हैं, फिर वो याद आते हैं। अगर आज याद आए हैं, कौन सा इलाका है, गोला कस्बा वालों को अगर याद आए हैं तो आज हमारा जिक्र हुआ है, यार की नगरी में जिक्र हुआ है, तो यार याद आए। अपने बच्चों को इश्क पिलाओ। ये देखिए, एक लुआब है जिसे थूक कहते हैं, खारी कुएं में डालें तो मीठा हो जाए, सूखे में डालें तो कुआं भर जाए, और गुस्से से थूक दे इब्ने खलब पर, वो मर जाए। तवज्जो करें, मौला अली की आंख में लगा दे, आशूब चश्म खत्म हो जाए। कतादा की आंख में लगा दे, आंख का ऑपरेशन हो जाए। आशूरा के दिन बच्चों को चटा दे, गुरूब आफ्ताब तक बच्चों को भूख ना लगे। एक लुआब है, जाबिर के घर के आटे में पड़ जाए तो पूरे लश्कर के लिए रोटियां काफी हो जाए, जाबिर के घर के सालन में पड़ जाए तो पूरे लश्कर के लिए खाना काफी हो जाए। एक लुआब है यार, जब उनका लुआब इतना बेमिसाल है तो उनकी जात कितनी बेमिसाल। इसी को तो मेरे इमाम कहते, लम याती नजीरू का फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना।
बेमिसाल हस्ती है, ना उनसे पहले ना उनके बाद। बताओ जिक्र बताओ जो चिड़ियों के हक अदा है। एक बार चिड़ियों का जब हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में है, चिड़िया का घोंसला सर के ऊपर है, नन्ना सा बच्चा एक सहाबी ने ले लिया। चिड़िया आई, आने के बाद चिड़िया हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाई। ये भी रिवायत, जरा गौर कीजिए। पढ़ू ना, मैं रिवायत पढ़ू? आप जिंदा है ना, आप जाग रहे हैं ना? पढ़ू रिवायत अपने नबी की, ऐसे सन्नाटे में नहीं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और बार बार बोलूंगा भी नहीं, इसलिए कि इश्क भी कोई चीज होती है मेरी जान, मेरे अजीज। आप समझते कि चिड़िया छटाक भर की होती है, उसका बच्चा छीन लिया गया। वो सिद्दीक अकबर की तरफ नहीं गई, फारूक आजम की तरफ नहीं गई, उस्मान गनी की तरफ नहीं गई, मौला अली की तरफ नहीं गई। हालांकि ये सब उसके फरियाद रस हो सकते थे, लेकिन चूंकि जब सूरज मौजूद हो तो सितारे नजर नहीं आते। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। चिड़िया गई किसके पास? तवज्जो, चिड़िया गई किसके पास? हुजूर के पास। चिड़िया भी समझती है कि और बशर अलग है, खैरुल बशर अलग है। हाय हाय हाय। अगर मौलवी को 8 साल का कोर्स पढ़ के समझ में ना आया तो जरा उस चिड़िया के पास जा करके सीख। हाय 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 हाय। अभी तक यही तकरीरों में कहते हैं हमारी तरह नादान चिड़िया बता रही है, भेजे में अकल हो या ना हो, लेकिन दिल में यार का इश्क मौजूद। हाय हाय हाय। इश्क़े मुस्तफा। जिस दिन बच्चों को सुनाओगे बच्चे सोते सुनते सुनते कभी नहीं सोएंगे, दिलचस्पी इतनी। हाय हाय हाय। बच्चों को बताओ ना, इस तरह के तो हजारों वाकयात हैं। बताओ, वो चिड़िया हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाई, हुजूर की आंख में आंसू। अरे लोग तो इंसानों को मरते देख करके वीडियो निकालते, उनकी आंख में आंसू नहीं आते। एक दौर था जब किसी का एक्सीडेंट होता था तो हर आदमी बचाने के लिए दौड़ता था, और अब एक्सीडेंट होता है तो सब खड़े रह करके वीडियो बनाते। ये जालिम दौर में हम जी, इतना जालिम दौर है। फोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, देख रहे मरते हुए के पास भी हैरत है, हैरत है। गैरत कहाँ मर गई, हैरत है। अरे जान बचाना चाहिए तो वीडियो निकालते, फोटो निकालते उस मरने और तड़पने वाले के। इसका मतलब है एहसासात कुचल दिए गए, एहसासात खत्म हो। ये मेरा नबी है जो चिड़िया की फरियाद सुन करके रो रहे हैं, और चिड़िया की फरियाद सुन करके रोते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका बच्चा किसने लिया, इसका बच्चा किसने लिया? ये फरियाद करी, इसका बच्चा कोई ले ले। एक साहब, हुजूर मैंने लिया। क्यों लिया? उन्होंने इसकी आका शहजादा हुसैन को बड़ा प्यार है चिड़ियों के बच्चों से, तो मैंने सोचा घर ले जाएंगे तो वो चिड़िया से खेलेंगे। फरमाया दे दो उसका बच्चा। वो फरियाद कर रही है, किसी की औलाद को, तवज्जो, किसी की औलाद को उसकी माँ से जुदा मत करो, वरना अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुमसे जुदा कर दे। अल्लाह अंदाजा फरमाए मुसलमानों, ये किसी की गोद उजाड़ोगे तो कुदरत तुम्हारी गोद उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ोगे कुदरत तुम। ये हमारे नबी ने पैगाम दिया है। तो ये हुजूर के बहुत से बात। एक आखिरी बात है, हालांकि 2 बातें और थी, लेकिन इसी में अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। देखो, इश्क के वाकयात सिखाओगे। एक बात आपसे, हर इश्क में नुकसान, हर इश्क में नुकसान हो सकता है। लोग इश्क करते हैं, बदनाम होते हैं, पागल होते हैं, जेल में डाले जाते हैं, तारीख पुरानी बताती है कि दीवार में तक चुने जाते हैं, है ना। इश्क का नतीजा बड़ा भयानक है, लेकिन एक इश्क ऐसा, इसमें नुकसान ही नहीं, फायदा ही फायदा। बस इसमें बात तमाम। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक जवान था, बात पूरी होती है। एक जवान था, बड़ा खूबसूरत वाकया है। बहनों की भी तवज्जो, इस तरह के वाकयात याद कर लो, बच्चों को सुना और भी याद करो। इंटरनेट पर तो अहले सुन्नत के एक से खतीब लोग मौजूद हैं, उनके वाकयात सुनो, बच्चों को सुनाओ। अब्दुल्ला नाम का एक जवान था, और उसका पूरा घर मुसलमान नहीं था, लेकिन ये हुजूर को देखता है अब्दुल्ला जवान, तो ये हुजूर के हुस्न से इतना मुतासिर होता है कि कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और हुजूर थे ही ऐसे, मेरे आका ऐसे ही थे। उनकी आवाज भी बड़ी बेमिसाल थी, उनका चलना ही बड़ा बेमिसाल था, उनकी जुल्फें भी बड़ी बेमिसाल थी। अगर मैं इस गोला के अंदर ये
वरक को पलटने लगू ना कि जुल्फे कैसी थी, तो यकीन जाने टाइम चला जाए, रात जाए, बात खत्म ना हो, लेकिन बात आ गई है तो सिर्फ उसको सुन ले। जब वो जुल्फे, अल्लाह अकबर, चेहरे पर आकर के बिखर जाती थी, वो जुल्फे चेहरे पर आकर बिखर जाती थी, तो कुरान में वल्लैल की आयतें नाजिल होती थी। और जब वो संवर कर चेहरे से पीछे की तरफ जाती थी तो कुरान उसको वद्दुहा का खिताब अता कर देता था। जब वो चलते थे तो ला उक़्सिम बिहाज़िल बलद आती थी। जब उनकी निगाहें उठती थी तो कद नरा का नुज़ूल होता था। जब फिक्र से निगाहें झुकती थी तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र नाजिल होती थी। जब वो कंबल ओढ़ लेते थे अंदाज़े दिलरुबाना से तो या अय्युहल मुद्दस्सिर का खिताब आ जाता था। जब वो चेहरे पर चादर डाल लेते थे और उनके नूर की शुआएं चेहरे से फूट फूट करके चादर के बाहर आती थी, तो उस अंदाज़े दिलरुबाना को कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल के खिताब से याद करता था। और जब उनका पूरा वजूद मुजस्सम अल्लाह अकबर रुकू में सिमट आता था तो कुरान उस अंदाज को तौहा के नाम से याद करता था। अल्लाह अकबर, वो सर्व कद खड़े हो जाते थे तो कुरान उन्हें यासीन कह करके पुकारता था। उनके रुखे बद्दुआ की तस्वीर यूं खींची जाती थी, काफ हा या ऐन साद, जिसको मेरे इमाम ने यूं ओपन कर दिया, काफ गेसू हा दहन या बरू आके ऐन साद। हाय 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 अल्लाह। ये ताना बंगाल वालों को देकर नहीं जाऊंगा कि ये शेर अगर लखनऊ में पड़ता तो कोई चुप ना रहता, और लखनऊ में भी जलसे में नहीं बल्कि खानका में पड़ता तो कोई चुप ना रहता। ये शेर तो खानका वालों के लिए है, लेकिन चूंकि जलसे में इश्क वाले बैठे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। कहते काफ गेसू हाथ हन याबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर। नारे रिसालत, नूर की बात आई तो काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। और नीचे आते तो कहते नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अब बाबा की नात के बाद बेटी की मनकबत बयान हो रही है। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। और फिर नीचे आते हैं तो शहजादों का नसब बयान हो रहा है और उनकी मनकबत पड़ी जा रही है। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसने सिफ्तैन, उनके जामों में नीमा नूर का। दोनों शहजादे बयान हो गए। अब कयामत तक की नस्ल याद आई तो फिर भी मनकबत पढ़ दी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू ऐने नूर तेरा सब घरान। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं उलमा की दुआ लेने के लिए। अगर किसी ऐसे शायर का जिक्र आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा शायर बताओ जिसने तमाम सैयदों की मनकबत लिखी हो, एक को भी नहीं छोड़ा, तो जिसने सारे सैयदों की मनकबत लिखी हो, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, वो ऐसा शायर बता दो तो आप बेफिक्र इमाम अहमद रजा का नाम पेश कर। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, क़यामत तक सबको समेट लिया। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहता है कि गरीब नवाज की नहीं लिखी, वारिस पाक की नहीं लिखी, शाह बरकतुल्लाह की नहीं लिखी, फुला की नहीं लिखी, फुला की नहीं, मैंने कहा ये बच्चा बच्चा कौन है? हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा बच्चा कौन है और किसके घर का बच्चा बच्चा है? अंदाजा फरमाए। सब बयान कर दिया। बल्कि हुजूर की मिलाद भी एक कसीदा है, सब सिमट आ रहा है। कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। चांद को खिलाते थे उंगलियों से, चांद को खिलाते। मैं खेलते नहीं कह रहा हूँ, खिलाते थे। हाय अच्छा खिला, क्या बात है। इसलिए कि खेलने वाले और होते। खिलाने वाले मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा वो खेलने नहीं जाते थे, हदीस में भी खेलने नहीं जाते थे, चांद को खिला। अरे चांद से खेलने वाले तुम हो, खिलाने वाले मुस्तफा। हाय 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 हाय, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, उंगलियों से जो चांद को खिला दे उसे आवे मकलाल। हाय हाय हाय, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना, क्या ही चलता था इशारों। और जिन्होंने जब वो खेलना लिखा, मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात के अंदाज में। हाँ, वरना कोई सुनने वाला भी बोले कि ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा जान छोड़ो भैया।
हैं? हुजूर थे ही ऐसे। वक्त जाता है और जालिम फ्लाइट की याद आती है कि कहीं छूट ना जाए। मेरी तो बचाया जी जी, मेरे भाई अल्लाह कफील अम्बर को जज़ाए कहते, उन्होंने नारा भी नहीं लगाया मेरी मेरे लिए वक्त बचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। नूर भाई ने भी कम पढ़ा, भी आप सुनेंगे। और हजरत अल्लामा सैफुल आलिमी साहब, उनको भी आप सुनिए। एक बात आपसे कहता हूँ, ये जो आपने मिजाज बना रखा है ना कि चंद को सुन के घर चले जाते, ये अच्छी बात नहीं। जब आते हो तो सबको सुना करो। एक बात क्यों सुना करो पता है? बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूँ, यार मुझे कमरे में बिठा रखा है, जब मैं फ्रेश हो गया हूँ तो मुझे खुद जलसे में ले चलो। अगर लोग तकरीर कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं सुन सकता लोगों की तकरीर? अगर तकरीर करने वाला मुझसे उम्र में छोटा होगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी कि ये बैठा हुआ है, मैं कर रहा हूँ। और अगर मुझसे बड़ा होगा तो मैं उससे कुछ सीख लूंगा। जिक्र। और ये लालच क्यों है पता है मुझे? ये लालच क्यों? इसलिए कि हुजूर की बारगाह में कौन कबूल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। किसके बयान के वक्त, किसकी नात के वक्त, किसकी निजामत के वक्त तो तवज्जो महफिल पे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो अपनी आदत, हाँ कोई अगर हाजत हो, जरूरत हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आते हो फिर हौसला लेके आया करो। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कि 12 बजे जलसा खत्म कर दिया करो ताकि सब लोग साथ में और साथ में जाए। ये क्या कि जब महफिल शुरू होती है तो कोई नहीं होता, महफिल खत्म भी होती है तो कोई नहीं होती। इतना जुल्म करते। और सबसे बड़ा जुल्म बेचारे नाजिम पर होता है, आता है सबसे पहले, जाता है सबसे आखिर। आप जैसा हो तो और उसके बाद फिर हाल भी ये होता है बेचारे का कि उसको कभी कभी जो है वो मसरूरन दाद देनी पड़ती है और कभी कभी किसी की हैबत में मजबूरन दाद देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल बेचारे की हालत खराब होती है ना। तो बहरहाल मेरा वक्त जाता है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बात क्या चल रही थी? अब्दुल्ला नाम का जवान हुजूर को देखता है, आशिक हो गया। जवानी शुरुआत की थी, घर के सारे लोग मुनकिरीन इस्लाम थे। देखो इश्क कैसा होता है और इश्क कहाँ पहुंचाता है। लेकिन इश्क कहते किसे, वो सबक सुन लो। हालांकि मुझे भी इश्क के बारे में बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों जो सुना है वो सुन लो। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, आशिक बन जाओ, आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी। मुझे तो इतना समझता है, जिस दिन आशिक बन जाओ, ये जब वो क्या कहते हैं, प्रधान क्या, सियासी लीडर क्या, ये टीचर क्या, ये डॉक्टर क्या, ये खतीब क्या, ये आलिम क्या, ये फाजिल क्या, कोई क्या, जिस दिन आशिक बन जाओगे फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर फरिश्तों से भी ताजीम की सौगात लेना हो तो आशिक रसूल बनो। मेरे इमाम ने कहा है, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। तवज्जो, नकीरैन, नकीरैन कहते हैं वो फरिश्तों को जो कब्र में सवाल करने आते हैं। क्या कहते हैं? नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। या रसूल अल्लाह, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। आपकी जब से मैं आप पे फिदा हो गया तो फरिश्ते, जब फरिश्ते ताजीम करे तो कौन ताजीम नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, इज्जत चाहते हो तो हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो और गैर मशरूत इश्क करो और उनसे जुड़ जाओ। हर वक्त उनका जिक्र करो, उन पे दुरूद पढ़ो, उनकी नाते पढ़ो, नाते सुनो, उनके जिक्र में ऐसे डूब जाओ कि महबूब के सिवा हमें कुछ नजर ना आए और यूं गुनगुनाए, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अब्दुल्ला नाम का वो जवान है, इश्क हो गया है। किसी ने घर जाके चुगली कर दी, तवज्जो, किसी ने घर जाके चुगली कर दी, वो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तो माज़अल्लाह मुर्तद हो गया, यानी अपने मजहब से फिर गया है। अब्दुल्ला घर आए। अब्दुल्ला के अब्बा का पहले इंतकाल हो चुका था बचपन में, चच्चा ने पाला था, माँ ने पाला था। चच्चा ने कहा, अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तू मोहम्मद का दीन कबूल करके मुर्तद हो गया। अब इश्क आ गया था ना दिल में। जिस चच्चा के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे अब्दुल्ला, कहते चच्चा मैं बेदीन और मुर्तद पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो दामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे मिल गया है। अब्दुल्ला को उनके चच्चा ने खूब मारा, बहुत मारा। एक बात ये भी कहूं, इश्क हो और मारे न जाए, मजा नहीं। हाय 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 हाय। जब इश्क करोगे मारे जाओ, जब इश्क करोगे मारे जाओ, और इश्क में मार खाने का मजा भी अलग है।
वो आपको क्या नहीं बात समझ है। में, हाय हाय वो हाय। आपको नहीं समझ में आएगा। वो बिलाल से पूछो, उवैस से जानो, खुबैब से समझो। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां मद्दजिल्लाहुल आली ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं आय हाय, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे। सजाए सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है? सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है? इसमें ताना कोई देता है तो भी मजा आता है, इसमें कोई मारता है तो ही मजा आता है, इसमें कोई मातूब करता है तो भी मजा आता है। इसमें मजे ही मजे हैं। इश्क करके तो देखो। बात कहता हूं वल्लाह, जिस दिन इश्क में सताए जाओगे महबूब बेहिजाब नजर आए। महबूब कभी ख्वाब में आएगा, कभी बेहिजाब आएगा। बात फिर दूर निकलती है। आपने एक नाम सुना है सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का, शहीद मिल्लत का? वो आजादी के बहुत बड़े हीरो थे। जब उनको मुरादाबाद की जेल में रखा गया, काफी मुरादाबादी को, तो उन लोगों ने कहा कि काफी ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बात की, उसको फांसी देंगे। काफी ने कहा ठीक है दे दो, दे दो। अच्छा आप कहेंगे ये मौत को इतना ऐसा हल्का क्यों समझते हैं? हल्का नहीं समझते, महबूब समझते। मौत मांगते नहीं, और आती है तो दूर नहीं भागते। क्यों? अगर आशिक हो जाओ ना, आशिक को मदीने जाने में उतनी खुशी नहीं होती जितना मर जाने में खुशी होती है। क्यों? मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला। हाय 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 हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। मर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करो, उसका मजा कुछ और। तो सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, जब फांसी के फंदे पे चढ़ाए जा रहे थे तो उनसे पूछा कि दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर दुनिया है, जब कोई मरने लगता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तवज्जो है, ध्यान है आप। आखिरी, ऐ काफी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी कहते पूरी जिंदगी नात पढ़ता रहा, नात लिखता रहा, सोचता हूं दुनिया से जाते जाते एक नात का और इजाफा कर जाऊं। हालांकि शायर लोग उलमा मौजूद हैं, उलमा भी है, शोरा भी हैं। अगर बच्चा भी रो रहा हो तो उस वक्त भी दिमाग से मजामीन निकल जाते हैं। अच्छा कलाम नहीं लिख पाता आदमी, चाहे वो हुलपाड़ के अंदर और हंगामे के अंदर, लेकिन आशिकों को तो फिर जलवतों में खलवत नसीब होती है ना। हाँ, उनका जिस्म जलवतों में होता है, दिल यार से लगा हुआ होता है। तो काफी ने कहा था एक नात लिखने दो, मैं नात लिखना चाहता हूँ। और शहीद मिल्लत काफी मुरादाबादी ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा जो आजकल बहुत पढ़ा जाता है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। उन अंग्रेज जालिमों ने जब ये सुना तो सुनने के बाद कहा इसको इतना आसानी से नहीं मारेंगे, हम इतना आसानी से नहीं मारेंगे, इसको बहुत अजियत दे के मारेंगे। उस दौर में स्त्रियां होती थी, कोयले की स्त्रियां, उसमें कोयले डाले और स्त्रियों को तपाया और तपाकर काफी के बदन पे फिराया। वो गरम गरम स्त्रियां, जैसी काफी मुरादाबादी के बदन पे स्त्रियां फिरी है, आंख में आंसू है और कहा अकिस्नी या रसूल, हुजूर को पुकारा मत, वल्लाह वो सुन लेंगे। सुना पुकारा अगिस्नी या रसूल अल्लाह, इधर अगिस्नी या रसूल अल्लाह कह के आंख में आंसू आए, उधर रसूलुल्लाह का जलवा नजर आया। तो काफी ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह का दुख झेलने पर आप नजर आते हैं तो ये स्त्रियां मैं बहुत पहले फिरवा चुका हूं। ये इश्क है, इसलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ,
दूसरी बात आका ने फरमाया अपनी औलाद को इश्क अहले बैत सिखाओ, और इश्क अहले बैत भी एहतराम सहाबा के साथ। ये मैं आपके सामने मौजूदा दौर के हालात को देख करके ऐड कर रहा हूँ। एहतराम सहाबा के साथ इश्क अहले बैत सिखाओ। और तीसरी बात, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अगर ये तीन बातें आपने अपने बच्चों को सिखा दी, आपका बच्चा इंशाअल्लाह नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें 80% लोग होंगे इल्ला माशाअल्लाह कि उन्हें कुरान देखकर भी पढ़ना नहीं आता होगा। सोचो, हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा, जो कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा, जब कयामत के दिन वो उठेगा तो अंधा उठेगा। कम से कम खुद भी कुरान सीखो, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। बहनों से कहता हूँ वो भी कुरान सीखे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। तीन बातें, इश्क रसूल, इश्क अहलुल बैत और कुरान मुकद्दस की तालीम। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है, दीनी तालीम के साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाओ। देखिए, हमारे कुछ हिंदुस्तान के इलाके बड़े पिछड़े हुए इलाके हैं। पिछड़े होने की वजह यह है कि वहाँ तालीम नहीं है। तालीम नहीं है। अपने बच्चों को देखो, 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करना पड़े तो 16 घंटे मेहनत करो। लेकिन किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो, किसी बच्ची को अनपढ़ मत रहने दो। 10वीं 12वीं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर टीचर आला से आला डिग्रियां अपने बच्चों को दिलाओ, इसलिए कि इसी में आपके लिए, हमारे लिए आफियत और इज्जत है। अगर जमाने के साथ चलना है, तालीम पे मेहनत करनी पड़ेगी। अपने खर्चों को कम करो, अपने अखराजात को कम करो और तालीम को प्रायोरिटी देने की कोशिश करो। तालीम को अहमियत दो। देखो, आप में के बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते होंगे, कलकत्ता में काम करते होंगे, सऊदी में काम करते होंगे, मुंबई में काम करते होंगे, इसी तरह दुबई में काम करते होंगे, अलग अलग मुल्कों में। ये नौबत क्यों आती है पता है? ज्यादातर लोगों को कोई बर्तन धुल रहा है, कोई चाय के कप धुल रहा है। ये सब क्यों होती है नौबत? इल्म नहीं होने की वजह से। तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करोगे तो लोगों की जरूरत बनोगे, लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों की जरूरत बनो। पैसों को जाय मत करो, फजूल खर्ची मत करो, बल्कि पैसे बचा करो। बहनों से भी कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितनी तकलीफ उठानी पड़े उठाओ। साल में 4 ड्रेस बनाने की बजाय एक ही लिबास पर इक्तिफा करो ईद के मौके पर, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो। 10 साल अगर आप बच्चों की तालीम पे मेहनत कर लोगे, आगे का पूरा वक्त इंशाल्लाह आपका ही होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, तालीम पर खास तवज्जो होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपको बैठना है, भाई नूर मुजस्सम साहब भी नात पढ़ेंगे और हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब का खिताब भी होगा, इसलिए आपको जाना नहीं है। इस तरह की महफिल सजाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तब ऐसी महफिलें सजती है। अगर आप उठ करके चले जाते हो तो कितने लोगों को अजियत पहुंचती है, कितना पैसा खर्च होता है। इस तरह ना किया करो, बैठा करो। इतनी देर बैठे, एक आध घंटा और बैठ लो, 1.5 घंटा और बैठ लो, क्या जाता है। हमारे बुजुर्गों ने दिल तोड़ने से बचने के लिए नफिल रोजे तोड़ दिए कि भाई चलो रोजा तोड़ दिया, नफिल तो कल कजा कर लेंगे, लेकिन दिल टूटा तो कब कजा करेंगे। ये इतनी इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 1500 किलोमीटर से आया, और आप 1 घंटे की कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश आप सबसे सुने। मैं रुकता, मैं खुद भी बैठता, लेकिन चूंकि हमें जब वो मौलाना की 6:25 की फ्लाइट है, मेरी 6:40 की है और कलकत्ता पहुंचना है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। सब यहीं बैठे रहेंगे, कोई किसी दौड़ भाग नहीं करेगा, मिलने की कोशिश नहीं करेगा। मुसाफा करने से बेहतर है आपके लिए इस वक्त जिक्र रसूल सुनना और तालीम का हासिल करना, यह आपके लिए बेहतर है। कोई उठ के नहीं जाए। मिंबर वालों से मेरी गुजारिश है, आपकी अजमत सराखों पर आप भी नहीं उठे, आप भी बैठे रहें, मजमे को खराब ना करें। जैसा जमा मजमा है वैसे ही जमा रहने दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमा दे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।